हेलो बच्चों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोग सीखेंगे जहर ट्रिक। बच्चों क्या जहर ट्रिक? किसकी? परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने की जहर ट्रिक, मतलब वर्गमूल, पूर्ण वर्गमूल निकालने की बच्चों जहर ट्रिक सीखेंगे। 5 सेकंड में आप किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर का किसी भी स्क्वायर रूट निकाल पाओगे। राइट बच्चों, चलिए देखो सबसे फर्स्ट हमें क्या चीज याद रखनी है। मतलब मोस्टली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो परफेक्ट स्क्वायर रूट के आते हैं। राइट, आपको जो क्वेश्चन दिया होगा वो परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं है तो पहचानेंगे कैसे उसको, वो देखो 2, 3, 7, 8। अगर किसी क्वेश्चन का 2, 3, 7 या फिर 8 अगर क्वेश्चन की यूनिट डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा बच्चों। अगर किसी क्वेश्चन का लास्ट नंबर यूनिट डिजिट 2 है या फिर 3 है या फिर 7 है या फिर 8, इनमें से अगर कोई है तो वो क्वेश्चन परफेक्ट स्क्वायर का नहीं होगा। बाकी इनको छोड़ के सारे परफेक्ट स्क्वायर होंगे। हाँ, हो सकता है कि हमारे पास इनको छोड़ के भी वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, लेकिन ये तो कंफर्म है। ये तो कैसा है? कंफर्म है। तो बच्चों चलो देखो, आपको 1 से लेके 10 तक स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है। 10 से लेके 1 तक का आपको स्क्वायर पता है। मैंने यहाँ पर 10 से लेके 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं, लेकिन मोस्टली आपको 1 से लेके 10 और आपको 15 तक के तो याद ही होते हैं। राइट, चलिए अब देखो क्वेश्चन का मींस क्या है, ट्रिक क्या है, वो देखो जरा। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट बच्चों, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो परफेक्ट स्क्वायर में कौन कौन बचेगा बच्चों? 2, 3, 7 और 8 को छोड़ के। इसका मतलब 1 आ सकता है यूनिट डिजिट में, और 4 आ सकता है बच्चों, और 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या फिर 9 हो सकता है। हमारे परफेक्ट स्क्वायर रूट में 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा या फिर 9 होगा। ये परफेक्ट मतलब क्वेश्चन में परफेक्ट रूट स्क्वायर होंगे। क्लियर है बच्चों? अब 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 9 हो सकता है। अगर किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट ये है तो उसके आंसर का यूनिट डिजिट बच्चों क्या होगा? ये ट्रिक है। देखो यूनिट डिजिट क्या होगा। अगर 1 है बच्चों, अगर किसी क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 1 है तो बच्चों किस किस के स्क्वायर का 1 आ रहा है? देखो आपको एक तो 9 का 1 आ रहा है, एक आपको 1 का 1 आ रहा है। इसका मतलब इसके आंसर का यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। क्लियर है? ऐसे में 4 की बात करूं तो बच्चों किस किस स्क्वायर का 4 आ रहा है? देखो 4 यहां 2 हो सकता है, या फिर 4 यहां 8 हो सकता है। मतलब 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है आंसर का यूनिट डिजिट। 5 की बात करें तो बच्चों 5 केवल 25 एक ही है, मतलब वो 5 नंबर हो सकता है। 6 बच्चों 6 किस किस में आता है? 16 में 6 आता है और एक 36 में 6 आता है, तो या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। ऐसे में 9 की बात करूं तो बच्चों 9 किस में आ रहा है? 49 और 9, या तो 3 हो सकता है या फिर 7, या तो 3 हो सकता है या फिर 7। किसका? आंसर का यूनिट डिजिट बच्चों, आंसर का यूनिट डिजिट। अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट पता है मुझे तो मैं आंसर का यूनिट डिजिट, दैट मींस आंसर जो दिया होगा उसके यूनिट डिजिट को देख के आंसर बता सकता हूं कि तो 1 होगा या फिर 9, 2 या फिर 8, 5, 4 और 6, 3 और 7। बच्चों इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका है क्या? इन दोनों का सम 10 होता है, करके देखो। इन दोनों का सम 10 होता है, करके देखो। 10 है, मतलब अगर मुझे एक पता है, जैसे 9 का कितना होता है? 3 बच्चों, तो दूसरा नंबर क्या होगा? 7, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा। क्यों? क्योंकि 10 दोनों का सम क्या है? 10। अगर आपको एक पता है तो दूसरा आप पता कर सकते हो। क्यों? जैसे 1 तो दूसरा क्या होगा? 9। मैंने आपको बोला एक का 2 है तो दूसरा नंबर क्या हो सकता है? 8, क्योंकि 10 है सम। 10 में से माइनस कर दो बच्चों। राइट, चलिए इतनी बात कंफर्म हुई। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ट्रिक देखो जरा, क्वेश्चन पर देखो। मैंने अभी यहीं से ही क्वेश्चन उठा लेता हूं। वैसे जैसे मैंने लिया 625, उसका रूट 625। बस उसका स्क्वायर रूट निकालना है। मुझे पता है 25 होता है, लेकिन हमें ट्रिक से देखना है। तो आप ट्रिक में क्या करोगे? सबसे फर्स्ट आप 2 का पेयर बनाओगे। पहला वाला बनाया 2 का पेयर। अब आप 2 के पेयर बनाने के बाद में जो भी नंबर बचेगा उसका एक अलग पेयर बना लोगे। बना लिया। अब 25 का 2 का पेयर बनाया। अब इस 25 में इस क्वेश्चन का फर्स्ट यूनिट डिजिट जो 5 नंबर का है, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा? वो 5 होगा बच्चों। कितना होगा? 5 होगा, ये कंफर्म है। अब आप आते हैं सेकंड वाले जो हमने पेयर बनाया था उसमें 6 है। अब सेकंड वाला पेयर जो 6 है वो किस किस स्क्वायर के बीच में आ रहा है बच्चों? तो सेकंड वाला जो है 4 और 9 के बीच में है। 4 और 9 के बीच में आता है 6। 4 और 9 के बीच में 6 है बच्चों। कितना? 6। तो अब 6 4 और 9 के बीच में है। क्लियर? तो आप क्या करोगे? ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये 2 और 3 के बीच में है 6, तो आप छोटा वाला वैल्यू लोगे, मतलब एक लोगे 2। अब यहां कितना लेना है? 5। दिस आंसर। क्लियर है? जैसे एक और क्वेश्चन चलते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, मान लो मैंने ले लिया 576, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। 576 सबसे फर्स्ट पेयर बनाओ 2 का।
और एक ये पेयर हो गया। 76 में यूनिट देखो 6 बच्चों, 6 में क्या क्या हो सकता है, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब कितना बचा 5 बच्चों, 5 किस किस के बीच में है, फिर से 5 4 और 9 दैट मींस 2 और 3 के बीच में है, तो 2 आएगा यहाँ पे, क्लियर है, कितना आएगा 2। अब यहाँ पे मैं 4 रखूं 24 होगा या फिर 26 होगा बच्चों, 24 हो सकता है या फिर 26, मतलब इसका जो आंसर है वो 2 यहां आ गया। अब इनमें से या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा, तो मैं 4 लूं या 6 लूं, क्या लूं बच्चों, देखो अब जो 2 था हम इस 2 के एक आगे वाले का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 3 राइट, कितना आया 6। अब ये देखो इस 6 से क्या ये 5 छोटा है बड़ा है, मतलब इस 6 से ये 5 छोटा है, इसीलिए हम छोटा वाला नंबर लेंगे, सो आंसर विल बी 24। अगर ये नंबर बड़ा होता तो बड़ा वाला नंबर लेते, क्लियर है। जैसे एग्जांपल देखिए, 676 इसका यूनिट डिजिट देखो, पेयर बनाओ, 2 का पेयर बना, एक ये पेयर बना, क्लियर है। अब 76 में 6 यूनिट डिजिट बच्चों, 6 है तो कितना होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। अब ये 6 किसके बीच में है बच्चों, फिर से वही 6 2 और 3 के बीच में, छोटा वाला नंबर लेना है मुझे, रिमेंबर दैट छोटा वाला नंबर लेंगे, तो यहां लिया मैंने 2। अब मैं 4 लिखूं या फिर 6 लिखूं, तो बच्चों 2 का मल्टीप्लाई करो इसके एक आगे वाले नंबर का, कितना आया 6। अब ये 6 के बराबर है, तो बच्चों जब ये बराबर होगा या बड़ा होगा तो हम बड़ा नंबर लिखते हैं, जब ये 6 से छोटा होगा ये वाला नंबर तो छोटा नंबर लेते हैं। तो ये कैसा है 6 के बराबर, तो हम क्या लेंगे, दैट इज 6, आंसर इज 26, क्लियर है। और एग्जांपल लूं मैं, समझ आई ट्रिक, समझ आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एक और देखो 4 डिजिट पर चलते हैं, 4 डिजिट के नंबर, इसका रूट 7921, इसका रूट 7921 बच्चों, डबल पेयर बनाओ, पेयर एक ही पेयर, पहली वाली 2 की पेयर, बाकी जो बचे नंबर सब पेयर बना दो, 21। अब इसका यूनिट देखो 1 है, 1 में क्या आएगा, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, क्लियर, या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। अब देखो 79 बच्चों, 79 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है बच्चों, 79 यहां आ रहा है 64 और 81 के बीच में, ये किसके स्क्वायर है, ये 8 का और 9 का, तो छोटा वाला लेना है बच्चों मुझे, 79 यहां आएगा, मुझे छोटा वाला लेना है, तो मैंने लिखा 8। अब मैं 81 लिखूं या फिर 9 लिखूं, दैट मींस 81 लिखूं या फिर 89 लिखूं, कैसे पता लगेगा, तो मैंने क्या बोला आपको, 8 में मल्टीप्लाई करो 9 का, 8 में मल्टीप्लाई करो 9 का, एक आगे वाले का मल्टीप्लाई करते हैं, 8 में एक आगे वाले का मल्टीप्लाई, कितना आया 72। अब देखो क्या 72 इससे छोटा है या इससे बड़ा है, तो 72 79 से छोटा है, इसका मतलब ये वाला नंबर इससे बड़ा है, जब बड़ा नंबर है तो बड़ा वाला नंबर लिखोगे यहाँ पे, सो 89 भी आंसर, क्लियर है, समझ आ रहा है। एक और देखो, रूट में 2116 बच्चों, यहां बहुत एक्सेप्शनली होते हैं, यहां ट्रिक काम नहीं करता, इन पर ट्रिक काम करता है। देखो जरा, पेयर बनाओ, फिर से पेयर बनाओ, बना पेयर, क्या करोगे आप, यूनिट देखो 6 है, जब क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। अब आप देखोगे सेकंड वाला पेयर 21, जो 21 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 21 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो जो 21 आ रहा है यहां पे, राइट, इसका मतलब 4 और 5, छोटी वाली संख्या क्या है 4, तो आप लोगे 4 आ गया। अब 4 में मैं 4 रखूं या फिर 4 के साथ में 6 रखूं, मतलब आंसर 44 हो या फिर 46 हो, इनमें से आंसर होगा। लेकिन कैसे पता करेंगे, इस 4 में इसके आगे वाले का मल्टीप्लाई करो, कितना आया 20। अब इसे 20 से क्या ये 21 बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब 21 बड़ा है, अगर इसे 20 से 21 बड़ा है तो हम बड़ा नंबर रखेंगे, सो आंसर विल बी 46, क्लियर है, आंसर विल बी 46। रफ करो, एक और देखो 5 नंबर का, 5 डिजिट का देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21904, कितना बच्चों 21904। सबसे फर्स्ट डबल पेयर करो, फर्स्ट वाला डबल पेयर, उसके बाद जो बचा नंबर है उसको पेयरिंग कर लो, हो गया पेयर। अब इसका यूनिट डिजिट देखो 4 है बच्चों, तो 4 के लिए क्या करते हैं, या तो 2 होगा यूनिट डिजिट कुछ आंसर का, या फिर 8 होगा, क्लियर है। अब देखो बाकी नंबर को 219 बच्चों, 219 किस किस का रूट में आ रहा है बच्चों, 219 आ रहा है 14 और 15 के बीच में,
देखो 196 और 225, इसका मतलब 15 और 14 के बीच में आएगा, तो छोटा वाला नंबर क्या होगा 14। बच्चों ये आ गया 14, क्लियर है, 14 आ गया। अब 14 के साथ में मैं 2 रखूं या फिर 8 रखूं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस 14 को मल्टीप्लाई करो इसके आगे वाले नंबर से 15 से। 15 4 जा 60, 15 1 जा 15 और 6 21, 21 210। अब 210 210 219 से छोटा है या बड़ा है, बच्चों ये नंबर बड़ा है 219, जब ये नंबर बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। सो आंसर विल बी 148, आंसर विल बी 148। क्लियर है। एक और एग्जांपल, हाँ एक और एग्जांपल देखो, सबको समझ आ रहा है। 47961, 479, खुद से ट्राई करके देखो। सबसे फर्स्ट पेयरिंग करो, एक ये वाली पेयर हो गई, यूनिट डिजिट देखो 1 है, 1 के लिए 1 एक नंबर 1 हो सकता है या फिर 9 हो सकता है, राइट। अब देखो 479, जो 479 किसका रूट है, 479 किसके बीच में आ रहा है 479, जो 479 है यहां पे 479 आएगा। अब अगर ये 21 और 22 के बीच में 21 और 22 के बीच में है, इसका छोटा वाला नंबर 21, तो हम लिखेंगे 21। अब इस 21 के साथ में 1 रखूं या फिर 9 रखूं, 21 के साथ में 1 रखूं या फिर 9 रखूं, क्या रखूं, ये कैसे पता करेंगे, ये पता करने के लिए 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 22 के साथ में, एक आगे वाले नंबर के साथ में, 22 सेकंड 22, 21 जा 21 2, सॉरी 22 सेकंड 22 2 कैरी आ गया, और 22 जा 42 और 2 22 जा 44 और 2 46, 462। अब 462 बच्चों, ये 479 ये 462। अब क्या ये वाला नंबर बड़ा है छोटा है, तो ये वाला नंबर इस नंबर से बड़ा है, अगर ये नंबर बड़ा है तो हम बड़ा वाला नंबर लेंगे। आंसर विल बी 219। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, नोट कर लो।